गाइस, जिस तरह से मुझे हेयर फॉलिंग हो रही है, मेरे बाल थिन हो गए हैं, बालों में मज़ा नहीं है। सो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ 40 डेज़ की हेयर सीरीज़ स्टार्ट करूं, जिसमें मेरे बालों की मैं आप लोगों के साथ पूरी रूटीन शेयर करूंगी। आप लोगों के साथ टोनर, डिटॉक्सीफाइंग मास्क जो होते हैं स्कैल्प्स के लिए वो शेयर करूंगी, स्क्रब शेयर करूंगी, मास्क जो भी हमारे बालों को नीड होती है, हेयर ऑयल वगैरह सारे मैं आप लोगों के साथ वो पूरी 40 डेज़ के अंदर अंदर पूरा शेयर करूंगी। टोटली अबाउट हेयर होगा वो सीरीज़। इस सीरीज़ को जो है आपने मेरे साथ साथ फॉलो करना है, ताकि आपके भी अगर कोई बालों का मसला हो, अगर आप लोग अपने बालों को थिक करना चाहते हो, अपने बालों को स्मूथ शाइनी सिल्की करना चाहते हो, तो इस सीरीज़ के थ्रू आपकी भी हेल्प हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दोहा खालिद। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, साथ साथ कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज ही मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर फॉल मास्क शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे इतनी ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही थी कि मेरे बाल जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पर। डेली रूटीन में मेरे बाल इतने टूट रहे थे, इतने ज़्यादा, कि बस गंजी होने में ना कुछ ही टाइम बाकी बचा था। और मेरी तो काफ़ी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कह दिया था कि तुम गंजी होके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगोगी। तो मेरी डॉक्टर जो है वो वीक में एक दफ़ा बैठती हैं और वो थर्सडे को बैठेंगी। तो मैंने सोचा कि अगर जब तक मैं उनका वेट करूँगी तब तक मैं गंजी हो ही जाऊँगी, तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी थोड़ी बहुत कोशिश कर लूँ। तो मैं जो है आप लोगों के साथ जो हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, ये इतना अमेजिंग हेयर मास्क है। एज़ यू कैन सी कि मेरी जो हेयर फॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इसने कम कर दी है। लाइक ये सिर्फ एक बाल जो है वो टूट रहा है, इसके अलावा वरना मैं 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं जब ब्रश कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था ब्रश करते वक्त भी कि मेरे सारे बाल ब्रश के अंदर ना लग कर आ जाए। लेकिन जब से मैंने ये वाला हेयर मास्क, ये मेरा दूसरा टाइम है और सेकंड टाइम में मैंने ये हेयर मास्क अप्लाई करा है, तो मेरा जो हेयर फॉलिंग जो थी मेरी वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिर्फ इतने पर आ गई है। इससे ज़्यादा मेरे बाल अब नहीं टूट रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हेयर, आपके जो बाल होते हैं ना, ये आपकी शख्सियत पर बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं। लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं तो बालों का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें शाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें स्मूथनेस आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिल्की होना, शाइनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ साथ आपके बालों का हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब के साथ सारी चीज़ें अलग, लेकिन जब आपके बाल हेल्दी होंगे तो वो सब चीज़ें जो हैं वो सब शाइनी, स्मूथ, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपके बालों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप लोग एक दफ़ा इसको लगाओगे तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा में बहुत अच्छे नज़र आएंगे। बहुत हेल्दी सा ये हेयर मास्क है जो कि आपके बालों को शाइन देगा, स्मूथनेस देगा, हेयर फॉलिंग को तो 100% रोकेगा। साथ साथ आपके जो स्कैल्प्स होंगी उस अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। कहते हैं ना कि अगर आप ज़मीन में अपनी कोई काश्त कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी ज़मीन जो होती है वो बेहतर होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जो हमारे सर की जो हमारे रूट्स होती हैं, हमारी जो स्कैल्प्स होती हैं, सबसे पहले उसका हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका साफ़ सुथरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके जो बाल होंगे वो भी बहुत अच्छे शाइनी से होंगे। मैं आप लोगों के साथ वीक में 2 वीडियोस हेयर की शेयर करूंगी, जिसमें आपकी डैंड्रफ, आपका हर प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ इस जो है सीरीज़ में सॉल्व करूंगी, जिसमें आप लोगों के बाल जो है हेल्दी शाइनी होंगे। अगर आप लोगों ने कलर करवाया हुआ है, ब्लीच कराया हुआ है, या केराटिन करवाने के बाद, एक्सट्रेंसो करवाने के बाद आपके बालों में बेजान हो गए हैं, बालों में मज़ा नहीं है, झाड़ू जैसे बाल हो गए, तो उसके लिए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो डाली हैं वो फ़ायदेमंद हैं आपके बालों के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए, आपके स्कैल्प्स के लिए, आपके रूट्स के लिए। तो जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर टोनर अप्लाई करूँगी। ये मेरा होममेड टोनर है जो कि मैंने अपनी हेयर फॉलिंग के लिए बनाया हुआ है। ये टोनर इतना ज़बरदस्त है, इसको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी हेयर फॉलिंग बहुत अच्छे से जो है वो रुक गई है। मतलब बहुत कम हो रही है मुझे हेयर फॉलिंग, और ड्राइनेस भी मेरे बालों में से जो है वो कम हो गई है। इस टोनर को जो है मैंने 20-25 मिनट के लिए अप्लाई करना है मास्क लगाने से पहले, और इसको अच्छे से आपने बालों में लगा कर एंड देन आपने जो है बालों को जो है हल्का
सा मसाज कर लेना है। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ थोड़े टाइम के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये जो है वो टोनर मेरी थोड़ी लाइक टेस्टिंग पर है। तो जब ये पूरा अच्छे तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि ये फ़ायदा दे रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। इसको जी मैंने लगा लिया है। अब अच्छे से मैंने अपने जो है वो मसाज कर लिया है, और मसाज करने के बाद मैं इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये जो है अच्छे से जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जी ये हेयर मास्क मैंने जो बनाया है, ये इतना अमेजिंग हेयर मास्क है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जाकर। कहते हैं ना कि बच्चों को मिल्क शेक पिलाया जाता है ताकि बच्चों को जो है वो ताकत आए और बॉडी उनकी जो है वो स्ट्रांग रहे, उनकी बोन्स स्ट्रांग रहे। इसी तरीके से ये पूरा हेयर मास्क आपके बालों के लिए एक लाइक रिच फूड है, रिच शेक है, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करेगा, आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा, हेयर फॉलिंग को रोकेगा, आपके बालों को सिल्की स्मूथ करेगा। तो इसकी रेसिपी ये रही। इससे पहले जी हम यहाँ पर फ्लैक्स सीड जेल बनाएंगे। आपने 2 कप पानी लेना है और उसके अंदर आपने 3 चम्मच जो है वो फ्लैक्स सीड के डाल देने हैं। उसके बाद एक ब्लेंडर जग लेना है, उसके अंदर एक आपने बनाना लेना है, एक अंडा लेना है, साथ साथ आपने राइस फ्लावर इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। उसके बाद जी ये ब्लेंड कर लोगे तो उसके अंदर आपने सरसों का तेल या आपके पास कोई भी तेल हो आपने वो डालना है। फ्लैक्स सीड जेल आपने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लाइक लम्स वगैरह ना रहे। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना मैंने फ्लैक्सीड जेल जो गरम गरम डाला है ना, तो ये अच्छे से लाइक बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद जी इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो थोड़ी सी लाइक थिकी क्रीमी टाइप होगी। उसके बाद आपने इसको अपने बालों में जो है वो 25 से 30 मिनट तक आपने लगाना है। बालों के अंदर पूरे जड़ों के अंदर आपने लगाना है, अपनी लेंथ पर लगाना है, अपनी स्प्लिट एंड्स जो एंड होता है उस पर लगाना है, और अच्छे से लगा कर आपने इसको मसाज करना है साथ साथ, ताकि आपकी जड़ों के अंदर तक ये मास्क जो है वो चला जाए। मैंने तो अपने बालों में इसको जो है वो 20 से 25 मिनट नहीं, मैंने इसको पूरा जो था वो 1 घंटे तक लगा लिया था, ताकि मेरे बालों के अंदर, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा जो था वो 1 घंटा लगा कर छोड़ दिया था बालों में। तो मेरे जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो गए थे इस मास्क को लगाने के बाद, और मेरे जो स्प्लिट एंड्स थे उसमें भी थोड़ी सी रफनेस ख़त्म हुई थी, और बाल जो थे वो सिल्की स्मूथ शाइनी भी हो गए थे, डैंड्रफ में भी कमी हो गई थी। फिर जी मैंने लगाकर इसको अच्छे से जो था वो मसाज भी कर लिया था, क्योंकि मैं मसाज ज़रूर करती हूँ मास्क लगाने के बाद। उसके बाद आपने इसको जो है वो बालों को बंद करके आपने जो है इसको छोड़ देना है। वैसे तो आपने 20 से 25 मिनट तक लगाना है। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो तो आप 1 घंटे तक इस मास्क को लगाकर छोड़ दो, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की स्मूथ से हुए में हैं, और बाल सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, जैसे कि आप शाइन देख सकते हो। इस मास्क को आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है, और रिज़ल्ट्स आप लोग के सामने हैं, बिल्कुल ज़ीरो हेयर फॉल हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।